हेलो। नमस्ते सबको। आज हम फिर से आ गए एक और टॉपिक लेकर। आशा है मेरा वीडियो एक बार कम से कम ज़रूर सुनिएगा। और सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। ऊपर वाले ने बोला हमसे कि तुम आम पब्लिक से, आम जनता से रिक्वेस्ट करो, इसीलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और वीडियो एक बार पूरा ध्यान से सुन लीजिए। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट मीन्स जो ऑफिस से रिटायर होते हैं, जो चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, इन लोगों के रिटायरमेंट वाले दिन से लेके रिटायरमेंट के बाद वाली ज़िंदगी, ये भी मेरा खुद का तजुर्बा, देखा हुआ तजुर्बा है। कई लोगों को देखा। तो हम कहना ये चाहते हैं कि जो लोग रिटायर होते हैं उन लोगों की ऑफिस में एक अपनी अलग ज़िंदगी होती है। मतलब ऑफिस मान लीजिए उन लोगों का एक अलग परिवार है, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, मतलब जॉब वाला कोई भी संस्थान, रिटायर तो कभी ना कभी होंगे ही ये लोग। तो इन लोगों की एक अलग दुनिया होती है जिसको इन लोग अपना घर, अपना परिवार मानते हैं। बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे इन लोगों का रिटायरमेंट पास आने लगता है तो ये लोग थोड़ा बुझने लगते हैं, क्योंकि दुख तो होता ही है। उसके बाद जिस दिन रिटायर होते हैं उस दिन लोग इतना सेलिब्रेट करते हैं, इतना गिफ्ट वगैरह देते हैं। और क्या कहते हैं, भाषा ही भूल जा रहे हैं। जो भी हो, रिटायरमेंट वाले दिन इतना आयोजन करके इन लोगों को अलविदा किया जाता है। तो इतना सब कुछ मिलता है, एक खुशी होनी चाहिए, लेकिन खुशी नहीं रहती है। इन लोगों को बहुत गम रहता है, बहुत दुख रहता है ऑफिस वालों से, मतलब जो जहाँ जॉब करते हैं उन लोगों से छूटने का। ऑफिस वालों को भी दुख होता है। तो ये मेरा खुद का देखा हुआ है। इन लोग बुझ जाते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जिस दिन ये लोग रिटायर होके घर आते हैं उस दिन इन लोगों से किसी तरह की कोई छेड़खानी मत करिए। जितना वो अपने से बता दे, खुश होके बताए, दुखी होके बताएं, बता दे, उतना ही लीजिए। और गलत बात निकलने जा रही थी मुंह से। मतलब इन लोगों को कोचिए नहीं कि खोज खोज के और निकालो, ये बोलो वो बोलो, ऐसा था वैसा था। नहीं, उन लोग बताने के मूड में नहीं रहते हैं। इतने ज़्यादा अंदर से दुखी रहते हैं कि बताने से पहले इन लोगों को रोना आ जाता है। तो घर वाले इन लोगों के साथ उस तरह से बिहेव करें जिस दिन ये लोग रिटायर होकर घर आए, और बस जितना हो सके उसको खुशी दें। जैसे ही घर आ गए और कैसा रहा क्या रहा, चाय दिया, कुछ नाश्ता दे दिया अच्छा वाला, फिर सब लोग मिलके बैठ गए, थोड़ा बहुत बात किए। उसके बाद उनको छोड़ दें, अकेला छोड़ दें कुछ देर। उसके बाद दूसरे दिन से इन लोगों की ज़िंदगी एकदम बदल जाती है। इन लोगों को लगता है पता नहीं क्या हो गया, कहाँ थे हम, कहाँ आ गए। अरे आज ऑफिस ही नहीं जाना है, अरे आज स्कूल ही नहीं जाना है। मतलब खलता है एक तरह से। तो इसलिए ये एहसास इन लोगों को ना होने पाए, जो माहौल इन लोग वहाँ छोड़ के आते हैं वही माहौल इन लोगों को घर में मिले। इसलिए बिल्कुल वैसा बिहेव कीजिए इन लोगों के साथ, कम से कम एक आध हफ्ते।
उसके बाद उसी एक हफ्ते के दौरान ही ये लोग घर वालों से घुल मिल जाते हैं। अगर तरीका सही रहा तो, ट्रीटमेंट सही रहा तो कोशिश ये रखिए कि ट्रीटमेंट सही हो। कुछ खास नहीं करना रहता है, बस उनको हर जगह साथ लिए रहिए, साथ बैठ के खाइए, साथ सोइए, साथ हंसी मजाक करिए, कहीं जाइए साथ लेके जाइए, सब कुछ साथ, अकेले नहीं छोड़ना है। तो ये लोग को नॉर्मल होने में काफ़ी आसानी हो जाती है, जो हमने देखा। कुछ लोग होते हैं ना कि कहते हैं अरे छोड़ो हटाओ, ऑफिस जाते थे तो क्या हुआ, कोई बहुत बड़ा वो थोड़ी कर लिए, कोई तीर थोड़ी मार लिए, लेकिन नहीं, चुभता है, कहीं ना कहीं ये बात बहुत खटकती है। इसलिए ऐसा बिहेव ना रखें। कुछ दिन की बात, मुश्किल से एक हफ्ते में वो इंसान नॉर्मल हो जाता है। हाँ, यादें तो हमेशा रहेंगी, वो तो किसी भी चीज़ की, चाहे अच्छी यादें हो चाहे बुरी यादें हो, सब रहती हैं। तो उनके लिए भी यादें रह जाएंगी, लेकिन वो बोझ बनकर नहीं रह जाएगा, क्योंकि उनका परिवार उनके साथ रहेगा। उनके परिवार ने उनको उस समय संभाला जब उनको सबकी ज़रूरत थी, तो उस समय घर वाले साथ थे। इससे बड़ी बात, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो बस इतना ही ख्याल रखना है, उसके बाद छोड़ दीजिए आज़ाद। फिर धीरे धीरे वो बंदा खुद को सेट कर ही लेता है, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुरुआत में बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को संभालना, जैसे नाजुक बच्चे नहीं होते तुरंत के हुए रहे, सेम लाइक ट्रीटमेंट उसी तरह, बस और कुछ नहीं। बस आज के टॉपिक पर इतना ही। आशा करते हैं लीजिएगा और करके देखिए। खुशी तो बहुत मिलती है, हर एक चीज़ में खुशी मिलती है। अगर अगला सक्सेस हो जाता है तो बहुत खुशी मिलती है, तो हमें भी खुशी मिलेगी अगर आप लोग लीजिएगा, ऐसा करिएगा। तो आशा करते हैं लीजिएगा, बस और कुछ नहीं। नमस्ते सबको।